भी भैया कितने दिन का, कौन सा होटल है हमारा बताना, बोला मुझे क्या पता। भैया फिर रेट कैसे पता, बोलो उसको, बोल दोगे। और फिर उसको लास्ट में एक बात जरूर बोलो, उसके बोलने से पहले वो बोल रहा ना पुलिस बुलाए, भैया पुलिस पुलिस मत बोला, सीधा कचहरी जाओ, सीधा कचहरी जाओ। ये इलीगल वर्क है और कंपनी करोड़ों का काम कर रही है, नहीं कर रही है। और किसी भी इलीगल को पकड़वाने पे गवर्नमेंट की तरफ से लॉ है कि 10% आपको मिलेगा। कितने परसेंट मिलेगा? 10%। तो भैया तू भी करोड़पति और सरकार भी करोड़पति। अगर तेरे को कोई काम धंधा नहीं है, तेरे को इसी में इलीगल, तो कंपनी पे जाकर केस कर दे और तू जीता तो 10% मिलेगा। थोड़ा बहुत अगर मेरे से खुश हो तो मुझे भी दे दियो। अभी ये वाले काम तुम मत करने लग जाना कभी। आज के बाद गूगल पर सर्च करो कौन कौन सी इलीगल चल रही है, हमारे मोहल्ले में कौन कौन इलीगल काम कर रहा है, कौन शराब बेच रहा है, कौन जुआ खेल रहा है, उन्हें पकड़वाओ 10% के चक्कर में। नहीं मिलता वैसे, सच में ये पता है वैसे आपको कि अगर आप कोई इलीगल काम गवर्नमेंट को पकड़वाते हो तो उसका 10% इनाम के तौर पर आपको दिया जाता है। नहीं पता था? अब पता लग गया। पर हम उस 10% के चक्कर में अपने मत कटवा लेना। ये जो करोड़ों का काम कर रहा है वो एक आदि 60-63 रुपए की मार भी सके कि एक और से इलीगल काम तू ले 10% के मजे। समझ आई बात या नहीं आई? पहले बताओ। चले आगे। जो उनसे भी सवाल क्लियर ना हो चाहे दोबारा पूछना मेरे से, 10 बार बोल रहा हूं। ये कितनों को आया है? यार ये तो बहुत कॉमन सा है, इस पे तो हाथ उठा लो। मुझे आज दिखाई भी दे रहा, मैंने ये भी नहीं कहा आज कि मुझे दिख नहीं रहा, तब भी हाथ नहीं उठा रहे। पूनम दीदी बताओ, अगर कोई आपसे बोले कि मैं पहले घर पे पूछ लूं फिर बताऊंगा, घर पे क्या पूछेगा? यही पूछूंगा करूं या नहीं करूं। हाँ दीदी, लेकिन बिना घर वालों के कैसे कर दूंगा? तो हमें दिखाने से पहले ही उस बंदे से ये पूछना चाहिए, भैया डिसीजन आपका चलता है या फैमिली का चलता है? नहीं देखो डिसीजन तो मेरा ही, लेकिन बिना घर वालों के बताए थोड़ी कर लूंगा मैं। नहीं, हमें सबसे पहले उससे यही बात पूछनी चाहिए, भैया डिसीजन घर वालों का चलता है तो घर वालों के साथ में ही प्लान देना। अब बात नहीं समझेगी, आपने प्लान दिखा दिया, अब चल रही है बात, आप पहुंच गए प्लान दिखाने से पहले, आपने दिखा दिया, अब तो जो होना था हो गया। अब उसने ये सवाल करा, अब क्या बोलोगे आप ये बताओ। भैया घर वालों से आप बात मत करना, मेरे से मिलने का समय रखना, क्योंकि आप उस तरीके से बात नहीं। यानी कि आप उसे क्या कहते हो कि मैं दोबारा आऊंगी? नहीं, बात तो ये ना, बात तो ये कि आप घर वालों से मिलोगे ना, आप तो घर वाले मिलेंगे रात को मिलेंगे, पापा 8 बजे और पापा मिलेंगे टाइट रात को 8 बजे। तुरंत भी मिल लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम भी मिल लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम भी मिल लेती हूँ, तुरंत भी मिल लेती हूँ। तुरंत नहीं है ना? नहीं, तुरंत भी घर पे जाके मिल लेते। जैसे अच्छा मतलब पहले उसे प्लान दिया, फिर वो पापा से मिलो तो वो तुम लेके चलते चल पापा के पास। कहाँ है बता तेरे पापा? यही है पापा? पापा सुनो यहाँ बैठो, चलो बैठो। ये वाली दीदी क्या बोलते हो आप? अगर कोई आपसे बोले, जैसे आपने प्लान दिखाया, दिखाते हो दीदी आप प्लान? अभी प्लान नहीं दिखाते? चलो जल्दी से इन्हें फोल्डर देके दीदी के लिए तालियां, और जो भी इनके अपलाइन है उसके लिए समझ जाओ तालियों के सामने का किया। अभी तक उन्होंने काम कराना शुरू नहीं करा। दीदी अपने प्लान खुद करो, जल्दी से करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, वही तो 4 पेज पढ़ने, किसी से नहीं करवाना प्लान। कौन बताएगा? ये भैया नकाबपोश नहीं बताओगे? क्यों? बोल चाल बंद टुकटा। जी दीदी आप बताओ। ये बोलना है कि जिंदगी तुम्हारी बदलनी है तो डिसीजन भी तुम्हारा ही होना चाहिए। तो अभी डिसीजन लोगे तो अभी मतलब आपका डिसीजन भी होना चाहिए। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां दीदी के लिए। जोर से बोलना पड़ता। मैं सबसे पहले उनका बोलूँगा कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यस। कि मैं पहले घर पे पूछ के बताऊँगा, लेकिन क्या है कि आप जब सुबह को उठते हो, वॉशरूम जाते हो या टॉयलेट जाते हो
क्या आप घर वालों से पूछ के जाते हो? सारे काम आप घर वालों से पूछ के करते हो क्या? सही एक भी डिसीजन आप अपनी मर्जी से लोगे या नहीं लोगे? सही सही था, थोड़ी सी बदबू आई बस, बाकी सब सही था। और कौन बताएगा? मैं बताऊं? दीदी बताएंगी, गुड़गांव वाली दीदी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। बता दो बुआ जी, बुआ बता दो बुआ जी, आप ही बता दो। जैसे आपसे कोई कहे मैं घर पे पूछ के बताऊंगा। तो तुम बैठी रहो, मैं पूछ के आ रहा हूँ। मैं उसको पहले बोल देती हूँ, तुझसे पूछना, उसको पहले बुला लो। मैं सबके साथ ये सब बता दूँगी। बार बार बताने से अच्छा भी है मेरे सामने डिसीजन ले लेना, ऐसे होगा मैं आपके साथ। सही, चलो अशफाक भाई बताओ। भैया मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। सही, और मैं कहूँगा मुझे तो मेरा मत है कि ज़िंदगी आपकी बदलनी है, ना कि स्टार्टिंग में घर वालों की। जब आप अपनी ज़िंदगी बदलोगे तो आप उनकी बदल सकते हैं ज़िंदगी, तो इसलिए शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। देखो पता क्या है, पहले तो चेक करो उसे कि वो सही में घर वालों से पूछना चाह रहा है या नहीं। जैसे कि उससे सबसे पहले आपने क्या पूछना है कि भाई तू बिल्कुल सही कह रहा है, देख बिना घर वालों की मर्जी के आज तक जिंदगी में कोई सफल नहीं बना। मैं उसको जो बोलता था कि भाई खुद मैं ऐसा ही हूँ, मान लो मेरी मोबाइल की दुकान है और मेरे घर वालों को पता ही नहीं है, वो दूसरे से मोबाइल खरीद रहे हैं, तो मेरी दुकान चलेगी? कि भाई आप जॉब कर रहे हो, आपके घर वालों को पता ही नहीं है नौकरी कर रहे हो, तो काम चलेगा? कि भाई तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, और मेरे हिसाब से जो आदमी घर वालों के बिना चलता है वो कभी जिंदगी में सफल नहीं होता। मैंने उसकी किस काय की बात कर दी, मतलब कि वो क्या करेगा? सही। लेकिन भैया मुझे ये बताओ, घर वालों से आप पूछोगे क्या? घर वालों की जिम्मेदारी थी, आपके पिताजी की जिम्मेदारी थी आप तक, उन्होंने आपको लिखाया, पढ़ाया, बड़ा कर दिया, कमाने लायक कर दिया, सब कर दिया। अब आपके बच्चों की जिम्मेदारी किस पे है? वो बोलेगा मेरे पिताजी पे, या किस पे बोलेगा? किस पे है? पहले तो ये बता भाई, तू पूछेगा पहले ये बता तुझे कैसा लगा, फिर उसको बोलो दो तीन चीजें। बाइक कौन सी चला रहा है? मान लो वो चला रहा है पल्सर, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अब कोई अगर पैदल आया तो उससे मत बोलना है बात, कॉमन सेंस यूज करना है इसमें। वो मान लो बाइक पे आया, पल्सर लेके आया, कि भैया ये पल्सर बाइक तूने किससे पूछ के ली? तो पापा से। पहली बार में मान गए थे? नहीं, पहले कहाँ, पहले तो कहते स्प्लेंडर ले ले। मानते क्या पापा? लेकिन तूने मनाया कितने की बाइक? करा 1 लाख की, मना लिया। हाँ। फोन कौन सा चला रहा है? निकाल। पहली बारी में मान गए थे पापा? क्या बोलेगा? नहीं। जिससे रात को बातें करता है चुपके चुपके, पूछ लिया पापा से उससे, या मान गए पापा? बता क्या बोलता है? बस वो कुछ नहीं बोलता, वो स्माइल करता है ना? क्या अभी तो मैंने पापा को बताया नहीं, और बताना भी नहीं। तुम्हें ये बात पता है, तुम बताना भी नहीं, तो उसको एक बात समझाओ कि भाई देख, यहाँ पे पहले तो ये बता जिंदगी तेरे को कैसा लगा, तू ये बता। तेरे को पसंद है तो मुझे पता है पापा को तो तू मना ले गई। ये बता यार, 6000 का डिसीजन ले सकता है? मैं तो 2-3 उसको इतने लंबे सारे देता हूँ ना, कम से कम 10 मिनट का मेरा लेक्चर होता है। तुरंत मैं कहता हूँ कि आज घर जाकर तूने देखनी है बागबान। क्या देखनी है? उससे तू क्या हो जाएगा? इमोशनल। और फिर अपने पापा का हाथ पकड़ना है ऐसे, आना पापा जी, फिर ऐसे हाथ पकड़ना। और बागबान देखिए तो तेरे अंदर फीलिंग चली रही होगी तगड़ी, और हाथ ऐसे पकड़ना है कि पापा जिंदगी में कुछ बड़ा करने का एक मौका मिला है। क्या 6000 रुपये दे सकते हो? मेरी जिंदगी का सवाल है। कुछ भी हुआ ना तो मैं कम से कम ये कहूंगा मेरे पापा ने मेरे लिए कुछ करा, और हो सकता है उसके बाद आपको कुछ करने नहीं, उसके बाद सारा कुछ मैं ही करके दिखाऊंगा। क्या बोलेंगे पापा? जी ले अपनी जिंदगी, जा सिमरन। बस पापा को ऐसा, जब तूने आज तक छुआ नहीं, फिर तुरंत पैर छुओ कि पापा आज के बाद तुम्हारा नाम रोशन ना करते तो एकदम कि आज उसे पापा को भी लगना चाहिए आज मेरा शेर जाग गया।
6000 मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वो बोलेगा हाँ, क्योंकि लेकिन मेरे भाई ये सारे काम तू जब करेगा जब तुझे ये करना होगा, वरना कल को फोन करेंगे घर वाले नहीं मान रहे, चाहे तूने घर वालों से बात भी ना करी। क्योंकि सुन चल छोड़, मान ली बात, तेरे को कौन से कलर की शर्ट पसंद है? वो कहेगा ग्रीन। तेरे पापा को वही पसंद है क्या? नहीं। तेरे को जो लड़की पसंद आएगी तेरे पापा को वही लड़की पसंद है, फिर तो दोनों की शादी एक से ही होनी चाहिए थी। तेरे को जो बाइक पसंद है तेरे पापा को वही पसंद है, तेरे को जो गाड़ी पसंद है तेरे पापा को वही गाड़ी पसंद है, जैसा घर तेरे पापा को पसंद है वही तेरे को पसंद है। वो बोलेगा नहीं, यानी कि इसका मतलब कोई गलत नहीं होता, सोच अलग अलग हो सकती है ना। हो सकता है तेरे पापा यार स्प्लेंडर से खुश हो, स्प्लेंडर गलत बाइक है, बढ़िया बाइक है, पर तेरे को पल्सर चाहिए थी ना। तो भैया सोच अलग अलग हो सकती है। हो सकता है तू जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहता हो, लेकिन तेरे पापा भी यही चाहते हैं ना, तो भैया उनकी खुशी के लिए ये काम कर ले और जिंदगी में कभी उन्हें नाराज होने का मौका नहीं दे। उसको चेक करो, वरना वो घर वालों को पता लगा बहाना ही बना रहा हो और घर पे वो उसने बात भी नहीं करी और तुम्हें फोन करके कह दिया घर वाले नहीं माने। इसको इतना ठोक के भेजो, पहले चेक करो कि तू क्यों पूछेगा और घर वालों से पूछेगा क्या, तेरे पापा करते क्या हैं, उनको समझ है इसकी या नहीं है, फिर उनसे पूछेगा क्या। आई बात समझ? चले आगे कर दो कैसे बागबान पे, बागबान करते तुम्हें ये सीन याद आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास तो मिलते ऐसे नहीं मिलते कि भैया मेरी कोई जानकारी नहीं है खास। हालांकि इसका आंसर हमने पिछली ट्रेनिंग में दिया था, बहुत बढ़िया, ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है, दिया था। पर कोई कोई ऐसे बोलता है तो उस वक्त तो हमें क्या बोलना है? आप बिल्कुल, फिर हंसो। कौन सी वाली हंसी होती है पता है? एकदम हरामीपन वाली हंसी, ऐसे करते, मतलब जैसा आपने कुछ चीटिंग पकड़ ली उसकी। ये एक्टिंग तुम्हें करनी पड़ेगी, अगर नहीं आती तो सीख लो, शीशा तो सबके घर में है। देखना सबसे आपकी खतरनाक वाली हंसी कौन सी है, वही करनी बार बार। जब भी कोई लोग नहीं है कि यार भारत देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है? जनसंख्या, और तू कह रहा लोग नहीं है। जा बेगमपुर पे उछाल एक कंकड़, जिसकी खोपड़ी पे लगे उससे पूछ पैसा चाहिए, क्या बोलेगा? चल जा तेज गड्डी पे, आधा मेरठ तो खैर नगर में ही है, चला जा। आधा मेरठ भूमिया पुल पे, आधा मेरठ सराफे बाजार में, कहीं भी चला जा, भीड़ ही भीड़ है। बाकी तू अपना फोन निकाल, क्या निकाल? ये किसके नंबर से है? सारे जानवर है ये, सारे जानवर है सारे। मतलब यार कम से कम भी मैं कहता हूँ एक आदमी के फोन में 50-60 नंबर तो होते हैं। उसको समझाओ कि भाई सुन, लोग नहीं है, पर तू चाहता है तेरे को 10 लोग जाने पहचाने के। तेरी शादी में तू अकेला ही गया होगा घोड़े पे बैठ के, और वो भी अकेली ही थी। कि तेरे बच्चे की दावत तो ऐसी होती होगी अकेले, जन्मदिन भी ऐसे होता होगा। तू काशी है, अर्थी को कंधा अकेला ही देगा। पिक्चर देखिए घातक, सनी देओल, काशीनाथ, कैसी बातें कर रहे हो भैया? हंसो, मतलब मजाक में, मतलब ये सीरियस नहीं। कौन सी बात अगर तुमसे बड़ा हो तो मत कर देना ये काशीनाथ, वरना वो वहीं पे तुम्हारा ब्रिस्पुरी बना के डैनी बन जाएगा, कातिया बन जाएगा, वो वहीं लटा देगा तुम्हें। मैं एक आपको बता रहा हूँ, ये तुम्हें अपने मन में चलानी है तो तुम्हारी खतरनाक हंसी अपने आप बाहर आ जाएगी। और जब खतरनाक हंसी बाहर आएगी तो फिर तुम उसे समझा दोगे तो भैया कैसी बातें कर रहे हो आप, तो दिखा। चलो एक काम करो, इन सबसे मुझे मिलवा सकते हो? क्या बोलना है? इन सबसे मुझे मिलवा सकते हो? बोलेगा हाँ। मिलवाने की जिम्मेदारी आपकी, समझाने की जिम्मेदारी अगर दोनों ना करो तो पैसे वेट से ले लेना। करेंगे नहीं करेंगे? सिंपल, मतलब ये कोई जनरल क्वेश्चन नहीं होता। अगला,
ये कितनों को मिला? ये तो अभी अभी हमें दिल्ली में भी मिला था दिल्ली। मतलब पहले मैं अपने नीचे लोगों से बात कर लूँ, पहले मैं अपने 4 लोगों को जोड़ लूँ, पहले मैं अपने 2 बना लूँ, पहले मैं कुछ लोगों को से बात कर लूँ, अगर वो करेंगे तो मैं भी कर लूँगा। वो कहेगा कि पहले वो करेंगे तो मैं उनसे ऊपर अपनी आईडी लगा लूँगा। मिलते हैं ऐसे? तो क्या बोलते हो उन्हें? बताओ संजय भाई, बहुत ले लीजिए भाई, हैं? अभी कोई प्लान ही नहीं दिया। कौन है तुम्हारी अप्लाई? दर्शन कराओ। अरे तुम भाई ऐसा मत करो। वो कह रहे मैंने आज तक प्लान ही नहीं दिया। अरे अगर इनके साथ दिया प्लान तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला कभी तो आपने सुना? ये क्या बता रहे हैं? अगर मैं सुनता भी नहीं, ये क्या बताएंगे? अगर आपका अपलाइन प्लान करता है तो उनके साथ बैठ के ये सुनो वो क्या बात कर रहा है, किस बात का क्या जवाब दे रहा है। ठीक है अतुल भाई, फोल्डर दिलाओ इन्हें। और आज के बाद प्लान कौन करेगा? क्योंकि मेरे हिसाब से तीसरी ट्रेनिंग है आपकी, दूसरी तो भी यार 1 महीना तो हो गया, समझो। पर 1 दिन 1.5 दिन में प्लान करने में क्या है? 4 पेज पढ़ने। बताओ जुनैद भाई, मेरे से करो बात, आपस में मत करो। वो वाले भैया भी दिक्कत में आ जाएंगे। सब पे नजर है मेरी, सिखा के बचूंगा। भैया आप सही कह रहे हो। मैं आपसे भारत देता हूँ दुकान का, बच्चों की दुकान है, जैसे वहाँ पे जो दुकान का मालिक है, जैसे वो आगे वो कह रहा है पहले मैं अपने यहाँ करके कर लूँ, जब दुकान खोलूँ तो दुकान में सर्विस पाऊँगा। भाई पहले कर, तभी तो बाद में बताएगा। जब तेरे पास अभी सिर्फ जानकारी है, नॉलेज नहीं है, तुझे बताएगा तो क्या? ये सही है, वैसे गलत नहीं है आपका। ठीक है ओके। कुसुम दीदी, न्यू ब्रांड 5th लेवल अचीवर, बताओ। चलो अब आ गया, आपने मुझे प्लान दिया तो मत भैया आप, मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा दीदी पहले मैं अपने 2 4 5 लोग जोड़ दूँ, अगर वो जुड़ेंगे तो उनसे ऊपर अपनी आईडी लगा लूँगा। क्या बोलोगी आप? क्या बोलोगी आप? अरे मैं अपने आप कर रहा हूँ, मुझे सब पता है काम। मिलते नहीं ऐसे? मैं अपने आप कर रहा हूँ, तो टेंशन ना ले, सब समझ गया। तेरा काम चलवा दूंगा। बहुत लोग नहीं मिलता ऐसे? बहन मैं भी तो मार्केट में पढ़ा हूँ, यही तो कोट पहना रखा है उन्होंने मुझे, ये दोनों ने, मैं भी वहीं पढ़ा हूँ, मुझे भी यही मिल रहा है। रोज अभी तो है, अभी अभी आगे देखो, अभी अभी अगर नहीं आया ना ये सवाल, ये जो 15 सवाल है, ये ध्यान रखना। जिसके सामने अभी तक आ गए बहुत अच्छी बात, वरना बहुत जल्दी आने वाले हैं। मिलने तो यही सवाल है, यही मिलेंगे, परमानेंट यही मिलेंगे। बताओ जयंती दीदी, अगर कोई बोलेगा, बोलो। मेरे से बात करने की पड़ोसी को पता लगी यहाँ सभी को, मुझे बताओ क्या बताओगे? अगर कोई बोलता है कि पहले मैं अपने 2 4 लोग जोड़ दूं, फिर आप बोलोगे जोड़ ही ले, अच्छी बात है, 3 आईडी मिलेगी इकट्ठी। कौन बताएगा? अर्जुन बोल। पहले सारी सिस्टम के साथ अगर आप कहते हो कि मैं पहले 2 4 पहले इस सिस्टम को आप सीखो तो क्या बताओगे? जैसे मैंने आपसे बताया, ऐसा तो न्यू ब्रांड 6th लेवल अचीवर हो जाओ। सरिता दीदी, तुम्हारे दोनों के सूट मैच हो गए, शर्ट दिया गया आपके। पहले मैं 2 जोड़ लूँ फिर करूँगा, भैया कैसे करोगे? क्या आपने जो प्लान मैंने आपको बताया वो आपको पूरा सब कर दूंगा मैं, टेंशन ना ले। भैया कैसे करोगे? मैं जोड़ दूंगा, पहले मैं बात कर लूंगा, वो जुड़ेंगे तो ही तो मैं तुमसे जुड़ूंगा। भैया आप अपनी चॉइस दो, उसके बाद तो बताओगे किसी को। पहले आप अपनी जॉइनिंग आप अपनी जॉइनिंग लगाओ, उसके अब बाद मैंने ज्वाइनिंग लगा दी, बाद में कोई भी ना जुड़ा तो नहीं भैया, आप मिलवाओगे तो जरूर जुड़ेंगे। कोई नहीं, पहले मैं मिल लूँ, जो मेरे खास खास है ना, 10 12 लोगों का हमारा ग्रुप है, उनसे मैं पूछ लूँ, वो नो एंट्री देंगे ना तो मैं भी दे दूंगा। ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नहीं है, जाओ अभी मार्केट में मिलेगा।
बहुत मिलता है इसको, बहुत, एक दो नहीं, बहुत। ये अर्जुन भाई के बराबर में जो भैया बैठे हैं, पहले अपनी ज्वाइनिंग लगाओगे जब भी तो दूसरे आएंगे। चलो मैं बताऊं, जब भी कोई बोले कि भैया पहले मैं अपने कुछ लोगों से बात कर लूं, 2 जोड़ दूं, 5 बना लूं, ये सब कुछ, तो आपको क्या बोलना है कि भैया आप बिल्कुल, पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन फिर मेरे अपलाइन ने मेरे को बताया कि यार दुकान खोलने से पहले कोई ग्राहक ढूंढता, पर चलो ठीक है मान लिया, आप गए, हम समझाने लग गए, तो जो आगे के 2 लोग हैं वो आपसे क्या पूछेंगे कि आपने शुरू कर दिया, तो आपके पास 2 जवाब हैं, एक है सच, एक है अगर आपने बोला सच कि नहीं भैया पहले मैं चेक कर रहा हूं कि अगर कोई मेरे साथ जुड़ेगा तो मैं आगे शॉप शुरू करूं, तो वो सोचेगा अच्छा ऐसा भी होता है, चल मैं भी चेक कर लेता हूं, वो भी अपने 2 बना रहा है, वो भी 2, ऐसे पता लगा 2 करके पूरी दुनिया जुड़ गई, पैसा किसी के खाते में एक नहीं आया। और अगर आपने बोला झूठ कि हाँ मैंने कर लिया, तो भैया झूठ से अगर कोई भी बिजनेस चलता हो तो मुझे बताओ कि भैया झूठ के साथ आपने बिजनेस शुरू करा, हो सकता है पूरी दुनिया आपका साथ देते, क्या ऊपर वाला ईश्वर आपका साथ देगा? वो बोलेगा नहीं। और जिस काम में यार ऊपर वाला ईश्वर ही आपके साथ नहीं है वो काम चलेगा? तो फिर यार कि भैया तू शुरू कर, 2 बनाने थोड़ी आ रहे हैं, और हम वो 2 नहीं करेंगे तो कोई से और 2 करेंगे, और वो 2 नहीं करेंगे तो कोई से और 2 करेंगे, कि भैया 2 छोड़ 2000 करेंगे, लेकिन सिस्टम के थ्रू। किससे? क्योंकि हम 2 बनाने नहीं आ रहे। और भाई तुझे क्यों करने हैं? फिर उसको बैठ के प्रोसेस समझाओ कि भैया इस बिजनेस को जो है सिस्टम से करना होता है, कि सबसे पहले हम आपकी एक बनवाएंगे लिस्ट आपकी बन गई 100 लोगों की, 100 में से 70 करेंगे मना, फिर 30 करेंगे यस, फिर कुछ ऐसे, मतलब वो पूरा पेपर पे चार्ट बना के आप आगे शुरू कर दो। ठीक है, समझ आएगा? क्लियर कर दोगे अब? अब धुआंधार कल से पैसे उठाना चालू, कल से पेमेंट उठानी चालू, कि जब भी बैठोगे ना कि पैसे तेरा प्लान। अब आदमी क्या करता है, मैंने जो देखा है अभी तक, लोग प्लान में जान लगाते हैं धुआंधार, और क्लोजिंग आते होंगे एनर्जी हो जाती है डाउन। मैं प्लान देता हूँ आराम से और क्लोजिंग में लगाता हूँ जान, क्योंकि पैसे आते हैं क्लोजिंग से भैया, लेवल आते हैं क्लोजिंग से भैया। क्लोजिंग तक तुम थक जाते हो। उसने एक बार बोला कि भैया मैं कल बताऊंगा, अब तुम्हें आंसर पता है लेकिन एनर्जी नहीं बची, चल कर ही बताइए, क्योंकि एनर्जी कहाँ लगा दी तुमने? प्लान मेरे हिसाब से हमारा 5 मिनट का भी नहीं है, इतना सिंपल प्लान है ना। बाकी तो टाइम क्लोजिंग पे वो जैसे कुछ बोले बस जल्दी जल्दी प्लान दिखा के खत्म करो, फिर आराम से बैठो कि भैया 1 गिलास पानी और लिया, मुझे पता है तो सवाल करने वाला। कंपनी टर्नओवर बैलेंस शीट कितना ने मांगा आपसे, कंपनी को कितना बचता है, इतना पैसा कहां से दे रही है, ये क्या है, वो क्या है, फलाना कहां से, ढिमकाना कहां से, कहते नहीं कहते? कंपनी का कितना टर्नओवर है, इस साल का कितना प्रॉफिट है, नेट पे तो इन्होंने अपडेट ही नहीं करा, इन्होंने तो अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं करी। पैक कैड़ा बना रखा था आज, पानी मिला ले, ज्यादा इसमें पानी मिला के थोड़ा पानी, पैक कैड़ा सबके सामने बोलो। पंच तुलसी का पानी है भैया, वो ऐसे थोड़ी चल रहे हैं इधर से उधर, इतनी देर बोलते बोलते वरना गला खराब हो जाए। जोरदार तालियां पंच तुलसी के लिए। कंपनी टर्नओवर बैलेंस शीट वगैरह कंपनी के बारे में लोग पूछते हैं ना, ये कहाँ फाइल कर रही है, कितने कमा रही है, कैसे कर रही है, आते हैं? क्या बोलना है उसे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि भैया मेरी मोबाइल की दुकान है, कोई भी दुकानदार है, तुम वहां जाओगे, उसके बाद क्या उससे पूछोगे तुझे इस पे कितने बच रहे हैं या मुझे कितने का पड़ेगा? भाई तू ये छोड़ कंपनी को क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा है, तू ये देख तुझे क्या बच सकता है।
बाकी कंपनी का एड्रेस ये रहा, जा मिल, तुझे बैलेंस शीट भी भैया प्रॉफिट इतना क्यों दिखा रखा है? भैया प्रॉफिट इसलिए इतना दिखा रखा है ताकि टैक्स बचा सके। हर आदमी टैक्स बचाता है। मैंने अपना बिजनेस अपनी और अपनी वाइफ के नाम पे करा, क्यों करा? टैक्स बचेगा। अभी मेरे 8,60,000 आए थे, 5 लाख से ऊपर मेरे को टैक्स पड़ता। भला और रविंद्र कुमार शेट्टी जी का जोरदार तालियां। जोरदार का मतलब समझते हो आप? और जबरदस्त का मतलब क्या होता है? सब पता। तो अब मैं ताली की वजह बताऊं क्यों? क्योंकि इन्होंने मेरे साथ क्या करा कि एक एंट्री वाइफ की और एक एंट्री मेरी चलवाई। अभी दोनों के खाते में आए थे 34 दोनों का टैक्स बच गया। वरना हर एक पे आ जाते 8 लाख। टैक्स पड़ गया था, नहीं पड़ गया था? बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। जब करोड़पतियों के साथ रहोगे तो पता लग जाएगी। हम तो रहते हैं करोड़पति के साथ। कंपनी टर्नओवर बैलेंस शीट, इसमें आपको उलझना नहीं, उससे बोलो सिंपल कि भाई पहले मैं भी यही सोचता था कि यार तू आम खाना, तूने पैसे दिए, तेरे को सामान ना मिला, तू काम कर, तेरे को पैसा ना मिला, तेरे को तू रिफंड कर, तू ITR भर, तेरा पैसा रिफंड ना आया तो भी कंपनी यार वो बड़े लोग हैं भैया, वो अपना टैक्स बचाने के लिए, प्रॉफिट बचाने के लिए तभी तो हमें इतना मार्जिन दे पा रहे हैं। वरना सारे टैक्स भरते रह जाएंगे भैया। हमें अभी 1,85 दे रहे हैं छठे पे, कल को 1.5 लाख करने कुछ कर लोगे? अगर वहां से बचा के भैया वो दिमाग लगा कि इतना दिमाग मेरे में होता मैं भी कंपनी खोल लेता। नंबर 11, इस काम के लिए नेगेटिविटी बहुत है। ये कितनों को मिलते हैं कि भैया बाहर तो काम तो यार नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा, पर नेगेटिविटी बहुत है, बाहर बहुत नेगेटिव है, इसे अच्छा नहीं मानते। कितनों को मिलते हैं? बताओ अंजलि दीदी। अरे तुम बोलते क्या हो आप, ये बताओ। मैंने प्रॉब्लम बताई करी, हाँ मुझे भी है। आंसर बताओ इसका, क्या दोगे? वो जो नेगेटिव है वो ये कंपनी नहीं है, वो चिटपट वाली होती है जो पैसे इकट्ठा करती है, उसके बदले में कुछ नहीं देती। लेकिन हमारी कंपनी, सवाल सुनो पहले सवाल। मैंने बोला नेटवर्क मार्केटिंग के लिए बाहर मार्केट में बहुत नेगेटिविटी है, लोग नेगेटिव होते हैं इसके लिए, मतलब अच्छा नहीं बोलते इसके बारे में। नेगेटिव तो वो इसीलिए है ना क्योंकि पैसा इकट्ठा करके पैसा देती नहीं है कंपनी। नहीं दीदी ये सवाल आप नहीं पकड़ पा रहे, कोई बात नहीं। क्या कीजिए आप बताओ, आप उन्हें सजेस्ट कर रहे हो ना, आप मुझे बताओ। मुझे आवाज ही नहीं आ रही। अरे जैसा शरीर है वैसी आवाज बोलो। मनोज भी आप बताओ। भैया इस लोग कहते हैं इस काम के लिए नेगेटिविटी बहुत है, तो ये पहले मैं कहता हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। भैया ऐसी जो है कौन सी चीज़ है जिसके लिए लोग नेगेटिव नहीं है? भैया हर चीज़ में लोग नेगेटिव हैं, तो कोशिश करना पड़ता है। अगर हम किसी चीज़ को अच्छाई दिखाएंगे तो उन्हें अच्छाई नजर आएगी, और बुराई दिखाएंगे तो बुराई नजर आएगी। जोरदार तालियां मनोज भैया। और कौन बताएगा? ऐसे कर लें बिल्कुल। फिर मैं तरस खा जाता हूँ इन चीज को, पता तो मुझे लग जाता है। निशा दीदी बताओ। बस हो गई स्माइल, अब बोलो। मैंने बोला ना पहले स्माइल हमेशा रहनी चाहिए थी। अब आगे नेक्स्ट बताओ। वो कुछ भी बोले मैं करते स्माइल ऐसे। बताओ दीदी बताओ। लोगों के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन नॉलेज नहीं है।
यस जोरदार तालियां दीजिए। बस आगे भी तो बताओ। बस फिर वो बोलेगा अच्छा, फिर आप बोलोगे बस ओके। सीखने से आगे बढ़ते हैं, सीखोगे तभी